रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के। तो पहला रूल देखिए, पहले रूल में क्या दिया जा रहा है आपको। पहले रूल में है कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता चल गई होगी कि जो पोल और, अब पहले तो ये डिसाइड करो कि मिरर कौन सा है। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूं। देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, इधर पॉलिश है, इसका मतलब इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। इसमें इस साइड में पॉलिश्ड है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन अंदर साइड से नहीं होगा। कहां होगा? इस उभरे हुए साइड से होगा, आउटसाइड से होगा। तो ये हो गया पोल, यहां पोल हो गया, और यहां कहीं हो गया सी, और यहां पर कहीं हो गया फोकस। तो ये तीन चीजें पहले आप मेंशन कर लो, पोल बना लो, फोकस बना लो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिए। ये तीन चीजें बना दीजिए फिगर में। अब देखो यहां पे बोला कि जो रे आ रही है इंसिडेंट रे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। देखो दोनों में देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये रे आ गई और ये रे आ गई। ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है सी और पी को ज्वाइन करने वाली लाइन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास हो रही है? देखो ये फोकस से पास हो रही है। ये कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब है कि अब हम समझ गए हैं कि जब इमेज फॉर्मेशन बनाना होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी उसको हम फोकस से पास करा देंगे। इसमें देखो अपीयर टू पास थ्रू द फोकस होगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आ रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और फिर क्या होगी? ये कहां से पास होते हुए दिखाई पड़ेगी? तुमको ये पास होते हुए दिखाई पड़ेगी फोकस से। कहां से? फोकस से पास होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये रे आई ऐसे थी, ऐसे जा रही, इसका मतलब तुमको ऐसा लगेगा रे पास अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। देखो यहां से ये लाइन ज्वाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये नॉर्मल का काम करेगा। क्या? जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस जगह से सी को मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, जितने एंगल पर रे आई होगी उतने ही एंगल पे रे चली गई होगी। तो पहला रूल हो गया। दूसरे रूल में देखो बेटा, तुरंत मिरर बनाओ, पहले मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए। ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखो पोल होता है, यहां कहीं सी है, यहां कहीं सी है, यहां कहीं एफ है। यहां भी पोल है, पोल के आगे यहां पे एफ बनाइए, यहां पे कहीं सी बनाइए। क्या बोला जा रहा है? इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस। अब इंसिडेंट रे कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां लिखा है इंसिडेंट रे पास थ्रू द फोकस आर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। इसमें अपीयर करा दीजिए। देखो इस फोकस की तरफ कोई रे ऑफ लाइट लेके आइए, रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ये आ रही है फोकस की तरफ, ये फोकस की तरफ आ रही है। थोड़ा फोकस में इधर कर लेता हूं। देखो यहां पर ये ऐसे आई रे ऑफ लाइट, यहां पर फोकस है, ठीक। तो जैसे फोकस की तरफ आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ये रे। फिर आप यहाँ पे ये ज्वाइन करके दिखा सकते हो, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल कहाँ जाएगा? इससे जाएगा, तो ये हो जाएगा एन। तो जितना इंसिडेंट रे ये एंगल बनाएगा उतना ही ये रिफ्लेक्टेड रे इधर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? देखो इंसिडेंट रे ये है और ये पैरेलल हो गई। आप इस जगह पे चाहो तो नॉर्मल ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये नॉर्मल का काम करेगा, ये नॉर्मल का, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ये क्या चीज है? ये हमारे पास फोकस है। आई बात समझ में? तो दो हो गए आपके पास। जरा थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है? पहले तो आप मिरर बना लीजिए। ये हमारे पास मिरर है, क्या है? कॉनकेव मिरर है, और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। क्या सिचुएशन है वो देखिए, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पर सी है। आपको ये तो पता ही है कि जो फोकस होता है वो पीसी का जस्ट हाफ होता है। यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पर सी है। सी हो गया। देखो क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो बिना डेविएशन के वो उसी पाथ पर, बिना डेविएशन के वो उसी पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाती है अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो जैसे ये रे ऑफ लाइट इधर गई, ऐसे गई, ऐसे देखो ऐसे गई, तो जिधर गई है रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी, ठीक है। इधर जरा देखो, इधर मैं कैसे दिखाऊंगा? जैसे ये दिखा रहा हूं, ऐसे इसी रास्ते पे गई और इसी रास्ते पे वापस जाते हुए
दिखाई पड़ रही है, मतलब जो ये रे ऑफ लाइट होगी कहीं ऐसे जा रही होगी, रे ऑफ लाइट ऐसे सी की तरफ जा रही थी और सी से वापस भी जाते हुए दिखाई पड़ रही है। अब एक और देख लीजिए रूल क्या होता है, ये भी रूल इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, इंसिडेंट रे फॉलिंग एट द पोल बाय मेकिंग सर्टेन एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पहले तो मिरर बनाओ, मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए, मिरर बनाइए और पीसीएफ लिख दीजिए, जिससे पता चल जाए कि कौन सा मिरर है। यहाँ पे पोल है, ठीक है, पोल को मैं इस साइड में लिखता हूँ अब की बार, यहाँ पर पोल है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर पोल है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है, ये बना दिया। अब बोला क्या गया है, जितने एंगल पर इंसिडेंट रे पोल पर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जैसे ये रे यहाँ पे आई, ये रे यहाँ पर आई, जितने एंगल पर इसके साथ जितना एंगल बनेगा उतने ही एंगल पर ये इधर वापस आएगी, ये सेम एंगल के साथ। मतलब इंसिडेंट रे जो एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, इस पॉइंट पर जितने एंगल पर कोई रे ऑफ लाइट आएगी पोल पर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल सब्सटेंड करेगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, देखो मैं सही से लिख देता हूँ, ऊपर थीटा है तो यहाँ वाला भी थीटा होगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया है, बहुत आसानी से आपको रूल्स अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं कि अगर रे पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पाथ पे लौट आएगी, पोल पे जा रही है तो पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल पर इंसिडेंट रे जाएगी उतने ही एंगल पर विद प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो बच्चों ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर के लिए बात हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात हो। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 फिगर इसमें है, 1 2 3 4 फिगर इसमें है, तो चारों फिगर आपने समझ लिए हैं, इमेज फॉर्मेशन देख लिया है। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं।